हेलो स्टूडेंट, आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, तो इसकी दो टाइप से मीनिंग बच्चों डिफाइन करी गई है। ठीक है, तो पहले मीनिंग है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ to the curve at x is equal to any point of contact। ठीक है, तो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लिया? x इक्वल टू a। ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट। अब इसका मीनिंग बच्चों आपको समझाते हैं। देखिए, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि हम किसी कर्व की बच्चों क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं? टेंजेंट। कहाँ पे प्यारे बच्चों ड्रॉ करेंगे? x इज इक्वल टू a पर। ठीक है, तो उस जो टेंजेंट का स्लोप है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? dy dx। तो यहाँ पे dy dx का मीनिंग क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात है, dy dx बोला नहीं जाता है, रियल में होता है dd x ऑफ y, लेकिन हम लोगों को जो दिखता है हम लोग वो बोल सकते हैं। ठीक है, dy अपॉन dx। रियल प्रोनाउंसिएशन प्यारे बच्चों क्या होगा? dd x ऑफ y। तो ये मीनिंग थी स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। थोड़ा सा ऊपर कर दें क्योंकि पूरा अच्छे से कॉपी दिख नहीं रही प्यारे बच्चों। नेक्स्ट होती है फिजिकल मीनिंग। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल मीनिंग। ठीक है, अब फिजिकल मीनिंग के बारे में क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। तो पहले इसको लिख देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने s लिया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा फिज़िक्स में कि डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बन जाता है? वेलोसिटी बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट है, चेंज ऑफ क्या है? फंक्शन का। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हमने लिखा है dd x ऑफ y, आप बोल सकते हैं dy अपॉन dx। तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? इसका मीनिंग है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, जैसे जैसे x में चेंज होगा वैसे वैसे बच्चों क्या चेंज होगा? y। अब हम लोग कुछ फिगर के थ्रू इस बात को समझते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को, लेकिन उससे पहले की पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, की पॉइंट हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कैसे होगा आपको समझाते हैं। मान लो हमें x इक्वल a पर चेक करना है, तो याद रखिएगा वहाँ पे यूनिक टेंजेंट बनेगी। तो क्या लिखेंगे? इफ़ यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट। तो प्यारे बच्चों वहाँ पे कैसी टेंजेंट एग्जिस्ट होएगी? यूनिक। आओ अब हम लोग कुछ फिगर के थ्रू अपनी बात को समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब हमने प्यारे बच्चों यहाँ पे कर्व को लिया है। ठीक है, ये x इक्वल a पॉइंट है, तो चेक करिएगा, एक टेंजेंट ऐसी ड्रॉ हुई, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ हुई। तो चेक करिए दोनों आपस में ज्वाइंट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों टेंजेंट को मिलाने के बाद एक ही टेंजेंट बन रही है ना, तो दैट मीन्स इस केस में यूनिक टेंजेंट है। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं और अपनी बात को समझाते हैं आगे। देखिएगा, अब जैसे स्टूडेंट हमने एक यहाँ पे कर्व लिया, एक इस तरीके से लिया और इसको हमने दूसरे साइड भेज दिया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू a है। ठीक है, अब हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इसकी टेंजेंट ये हो जाएगी। एरो से बता देते वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ये इस कर्व की क्या हो गई? टेंजेंट। प्यारे बच्चों ये है इस कर्व की टेंजेंट हो जाएगी दूसरे वाले कर्व की, लेकिन दोनों ही टेंजेंट यूनिक नहीं है। इसका मतलब है नॉट डिफरेंशिएबल। अब हम लोग
एक कर्व को प्यारे बच्चों और लेने जा रहे हैं। देखिएगा, अब हमने एक इस टाइप से यहाँ पर कर्व लिया है इस तरीके से, ठीक है। ये है x इज इक्वल टू ए। अब हमने a पर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो देखो बच्चों यहाँ पे जाके ये मिल जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिक टेंजेंट आ जाएगी। तो यूनिक टेंजेंट आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, बड़ा ही फेमस कर्व है y इक्वल टू मॉड x। चलो, मॉड x का फिगर तो सभी बच्चों को आता है, ये किसका फिगर हो जाएगा स्टूडेंट, मॉड x का, ठीक है। आपको पता होगा ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू माइनस x है। अब इसमें जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो ये कोइंसाइड हो जाएगी, यही प्यारे बच्चों टेंजेंट का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। तो एक टेंजेंट ये बन जाएगी, तो यहाँ पर भी ये इस पॉइंट पे दूसरी टेंजेंट आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे किस पॉइंट पे चेक हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ ओरिजिन पे चेक हो रहा है, मतलब x इक्वल 0 पे चेक हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे टेंजेंट यूनिक नहीं आ रही है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसी से हमारे पास एक ट्रिक आती है कि कहीं पर अगर शार्प मोड़ आ रहा है, कहीं पर चोंच जैसा फिगर आ रहा है, तो वहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पे, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लोग समझते हैं कि कोई कर्व अगर डिफरेंशिएबल है तो किस कंडीशन को फॉलो करता है। देखिए, अभी हम इसका प्रूफ भी करेंगे बच्चों, परेशान मत होइएगा। x इक्वल a पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है। तो देखो ये टेंजेंट है राइट साइड, तो मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव जनरेट होगा। ये टेंजेंट है लेफ़्ट साइड, तो क्या जनरेट होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो याद रखना LHD किसके इक्वल होना चाहिए, RHD के। और दूसरी बात, RHD और LHD दोनों ही क्या आने चाहिए, फाइनाइट, अदरवाइज यह डिफाइन नहीं होता है। तो उस केस में तो सीधे क्या लिख देंगे, नॉट डिफरेंशिएबल। तो LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आता है, शॉर्ट में लिख देते हैं डिफरेंशिएबल को एट x इज इक्वल टू a। लेकिन अगर LHD RHD के इक्वल नहीं आता है तो इस केस में स्टूडेंट क्या आता है, नॉट डिफरेंशिएबल एट वॉट पॉइंट a पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं, फिर इसको प्रूव करते हैं। RHD का फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंडिंग टू 0। a पर चेक कर रहे हैं तो फॉर्मूला होगा a प्लस एच माइनस FA अपॉन h, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे LHD, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस एच माइनस FA अपॉन माइनस h होता है। बच्चा पता नहीं क्या करता है, क्वेश्चन लगाते समय माइनस h लिखने भूल जाते हैं। तो याद रखिए, कोई भी बच्चा LHD में माइनस h लगाना नहीं भूलेगा। अब हम लोग प्यारे बच्चों प्रूव करने जा रहे हैं पहले RHD को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमने इसमें एक कर्व लिया है, ठीक है। इस कर्व में प्यारे बच्चों ड्रॉ करी है, सीकेंट ड्रॉ करी है, ठीक है। इस पॉइंट को P नाम दिया है, तो ये पॉइंट A लिया है। इस पॉइंट को Q नाम दिया है, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा A से ज़्यादा, तो इस डिस्टेंस को हमने H लिया है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, A प्लस H हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन स्टूडेंट हमने क्या लिया है, y इक्वल टू fx। अब ध्यान दीजिए, जब हम प्यारे बच्चों यहाँ पे a रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, fa, मतलब इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो fa हो जाएगी। जब हम a प्लस एच रखेंगे तो बताइए इसकी लेंथ y की क्या हो जाएगी, a प्लस एच हो जाएगी। एक काम करो, इसको नाम दे दो a और b। तो p से a fa है, q से b f ऑफ a प्लस एच है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन का कंस्ट्रक्शन करा और इस एंगल को थीटा नाम दिया, ठीक है, PQR। तो देखिएगा ज़रा, इन ट्रायंगल PRQ, तो कोई बच्चा tan थीटा बताए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस f ऑफ a प्लस एच है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस FA है, तो बची हुई डिस्टेंस बताओ f ऑफ a प्लस एच माइनस का FA, ठीक है बच्चों। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, h है, तो फॉर्मूला बताइए, परपेंडिकुलर
अपॉन क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ठीक है, तो ये tan थीटा मतलब स्लोप आ गया। अब हम इस सीकेंड को टेंजेंट बनाना चाहेंगे, तो Q टेंस टू P, मतलब Q वाला पॉइंट उठ के P में आ जाएगा। अब समझो बच्चों, जब Q वाला पॉइंट P पे आ जाएगा तो P पे क्या ड्रॉ हो पाएगी, एक टेंजेंट हो पाएगी। अभी हमने पढ़ा है कि जो dy dx होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। इसका मतलब m किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के। अब समझो बच्चों, जब Q टेंस टू P होगा तो H तो डिसअपियर हो गया ना, तो इन दिस केस H टेंस टू 0, तो यहीं से RHD जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि हम राइट साइड से इसको ला रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो लिमिट S टेंडिंग टू 0। अब स्लोप की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो RHD का फॉर्मूला सभी बच्चे याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग LHD को प्रूव करते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम लोग LHD को प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। प्यारे बच्चों, प्रोसेस पूरा का पूरा सेम है। क्या ड्रॉ करोगे, सीकेंड। अब कि इसको A ले लो, ठीक है, और डिस्टेंस वही रखना, H रखना। तो बताओ जरा, यह वाला पॉइंट कम हो जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा, A माइनस एच। फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एच। जब हम x की जगह a रखेंगे तो एफ ए आएगा, जब हम a माइनस एच रखेंगे तो यहाँ आएगा f ऑफ a माइनस एच। ठीक है, अब इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, थीटा। ये डिस्टेंस एफ ए है, ये f ऑफ a माइनस एच है, तो बची हुई डिस्टेंस क्या होगी, f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस एच। ठीक है, अब कुछ नेमिंग कर देते हैं, p q r a b। ठीक है, अब जरा बताओ इन ट्रायंगल q p r, तो tan थीटा बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच। ठीक है, लेकिन इसमें प्यारे बच्चों माइनस कॉमन ले लो फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म, तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। तो ये माइनस हम किसको दे देंगे स्टूडेंट, एच को दे देंगे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एफ ए अपॉन माइनस एच। फिर से वही बात कि अगर हमें सीकेंड से टेंजेंट बनानी है तो Q टेंस टू P करेंगे, अगर Q टेंस टू P करेंगे तो H टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो M होगा वो dy dx होगा, और M का मतलब स्टूडेंट क्या होगा, tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा LHD प्यारे बच्चों जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, LHD। तो लिमिट H टेंडिंग टू 0। अब हमें कुछ नहीं रखना है, स्लोप की वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए बच्चों, f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, तो ये प्रूविंग किसकी हो गई है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। ठीक है, अब बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हम लोग चालू करते हैं डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिएगा, देखिए स्टार्टिंग में ही हमने आपको डिफरेंशिएशन में dy dx का मीनिंग समझा दिया था। तो बताइए क्या होता है dy dx का मीनिंग, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू, बताइए स्टूडेंट, चेंज इन x। जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे बच्चों क्या बदलेगा, y। अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, पहला फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। अच्छा, इसमें 11 फार्मूले क्लास 11 के, तो आपने 11 फार्मूले का प्रूफ बच्चों बाई फर्स्ट प्रिंसिपल करा होगा क्लास 11th में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी डी एक्स ऑफ a की पावर x, ये स्टूडेंट होता है a की पावर x लॉग बेस e टू a। नेक्स्ट फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ लॉग बेस ए टू एक्स, इसका होता है 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ए टू ई। अच्छा, कुछ बुक्स में इसका दूसरा फॉर्म भी लिखा है 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ई टू ए, दोनों ही फॉर्म अपने में सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ डी डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई टू एक्स, इसका प्यारे बच्चों क्या होता है 1 अपॉन एक्स। इसकी हमारे पास 5 फॉर्म होती है, सारी फॉर्म आपको आनी चाहिए।
e2x को हम लिख सकते हैं e2 mod x, और क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ mod x लिख सकते हैं, और बच्चों ln x लिख सकते हैं। तो इस पांचों फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा sin x। sin x का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होता है, cos x। नेक्स्ट देखिए ddx ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव प्यारे बच्चों क्या होता है, माइनस sin x। अब ध्यान दीजिए ddx ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ddx ऑफ cot x। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। 10th पे आ जाओ ddx ऑफ sec x। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। नेक्स्ट ddx ऑफ cosec x। cosec x का होता है माइनस cosec इंटू cot x। तो ये क्लास 11 के फॉर्मूले हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के फॉर्मूले। ddx ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ddx ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो 14th नंबर ddx ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए ddx ऑफ cot इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मेरे हिसाब से कौन सा नंबर है बच्चों, ये है आपका 16th नंबर ddx ऑफ sec इनवर्स x 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट देखिए 17 ddx ऑफ cosec इनवर्स x माइनस का x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम इसका प्रूफ बताएंगे, ठीक है। किसका किसका प्रूफ बताएंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। देखिएगा अब जैसे मान लो साइन इनवर्स का प्रूफ करने को आए, ठीक है, तो y इक्वल टू आप क्या नाम दोगे, साइन इनवर्स x। साइन को शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा साइन y बराबर x। अब हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, y, तो ये हो जाएगा साइन y। ये प्यारे बच्चों हो जाएगा dx dy, ठीक है। अब बताइए साइन y का y के रिस्पेक्ट में कॉस y आ जाएगा, ठीक है। अब हमने रेसिप्रोकल करा 1 अपॉन कॉस y, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। तो dy अपॉन dx हमारे पास आ गया 1 अपॉन कॉस y। वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी तरीके से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो dy अपॉन dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। साइन y किसके बराबर है, x के, तो dy dx। ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन अंडर रूट, दिख नहीं रहा होगा, साइन y की जगह x लिखेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हमने किसका निकाल लिया, साइन इनवर्स। अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे कॉस इनवर्स माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिया, शिफ्टिंग करो कॉस y x के बराबर आ गया। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dy। कॉस y का बताओ, माइनस साइन y, ठीक है। फिर से होगा y का, लेकिन y के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों तो फिर से करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, dx अपॉन dy। आया समझ में। अब इसका आप रेसिप्रोकल करें तो 1 अपॉन साइन y बराबर dy अपॉन dx, ठीक है। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, डी वाई। बच्चों यहाँ थीटा मत लिखिएगा, यहाँ वाई लिखिएगा, तो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब बताइए ज़रा, कॉस वाई की वैल्यू एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर हमारे पास डी वाई डी एक्स का रिज़ल्ट आ जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और y है क्या बताइए, कॉस इनवर्स एक्स, तो y की जगह रख दो कॉस इनवर्स एक्स, तो माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब हम लोग प्रूफ करेंगे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने y इक्वल टू क्या एज्यूम करा, tan इनवर्स। शिफ्ट करो तो x की वैल्यू tan पाई। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो प्यारे बच्चों, x के रिस्पेक्ट में मत करना, y के रिस्पेक्ट में, थोड़ा आसान बैठेगा। ठीक है, तो बताइए dx अपॉन dy, tan y का क्या होता है, sec स्क्वायर y। ठीक है, रेसिप्रोकल करो, dy अपॉन dx 1/sec स्क्वायर y। sec स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y। tan y x के बराबर है, तो 1/1 प्लस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। समझ में आया। अब हम लोग प्यारे बच्चों डिस्कस करेंगे cot इनवर्स x माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने cot इनवर्स x को y माना, तो x बराबर cot y। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, कई बार समझाया है, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो dx अपॉन dy, तो यह आ जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर y। अच्छा, y के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, इनटू में 1। रेसिप्रोकल करो, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/कॉसेक स्क्वायर y। कॉसेक स्क्वायर y की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। अब प्यारे बच्चों कॉट y की वैल्यू रखें, कॉट y की वैल्यू क्या है, x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम लोग सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव प्रूव करेंगे। सेक इनवर्स x का होता है 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सेक इनवर्स x को y मानो, x की वैल्यू सेक y। डिफ्रेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में, बोलो सेक y और tan y। ठीक है, रेसिप्रोकल करिए dy अपॉन dx, तो 1/sec y और इंटू tan y। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ sec है बट यहाँ tan है, तो बच्चों आइडेंटिटी लगा दो, tan y किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है, ठीक है, अब देखिए sec y की जगह क्या लिख सकते हैं, x, तो x से √x स्क्वायर माइनस 1, तो ये किसका डेरिवेटिव प्रूफ हो गया, sec इनवर्स x का। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, कॉसेक इनवर्स x माइनस का x से √x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमने क्या करा, कॉसेक इनवर्स x को y मान लिया, तो x बराबर कॉसेक y, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या आएगा, माइनस का कॉसेक y इंटू कॉट y। रेसिप्रोकल करो तो यह आ जाएगा माइनस का 1/कॉसेक y इंटू कॉट y। ठीक है, अब हम कॉसेक y को क्या लिखें, कॉसेक y को तो कुछ मत लिखो क्योंकि कॉसेक y तो ऑलरेडी दिया है, कॉट y को लिख लो। कॉट y को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर y माइनस 1। ठीक है, और कॉसेक y एज इट इज़। अब ध्यान दो, कॉसेक y की जगह क्या आएगा, x √x स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारा dy dx ऑफ कॉसेक इनवर्स x। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आजकल नया पॉइंट पूछने लगे हैं, आपसे पूछेंगे डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग स्टूडेंट साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिखेंगे। भाई हमें डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का डोमेन चाहिए ना। ठीक है, रूट की कंडीशन क्या होती है, ग्रेटर देन 0, अपॉन पे तो इक्वालिटी नहीं आएगी, माइनस कॉमन लो तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म बच्चों नेगेटिव, इधर आ जाएगा। फैक्टर करो x + 1 x - 1, तो बताइए
-1 +1, वेविकर मेथड बनाइए, प्लस माइनस प्लस। अब देखो जरा, लेस देन मतलब निगेटिव, तो ओपन इंटरवल -1 से +1। अब देखो हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स का क्या निकालोगे डेरिवेटिव, माइनस का 1/√1 - x², ठीक है। 1 - x² की कंडीशन ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं होएगी, अपॉन पे है, तो माइनस कॉमन लो। अब हमने माइनस को दूसरे साइड पे भेज दिया, ठीक है। अब इसके फैक्टर करो, x+1 और x-1, पॉइंट्स आर -1 और +1, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, निगेटिव है तो -1 से कहाँ तक, +1। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x², ठीक है। अब इसकी डोमेन चाहिए, 1 + x² कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी x इसको ज़ीरो नहीं कर सकता रियल वैल्यू पे, तो 8 से डोमेन r हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ विच फंक्शन, cot इनवर्स x। तो ध्यान दीजिएगा, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस का 1/1 + x², तो 1 + x² कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो x² इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो 8 से डोमेन क्या आ जाएगी, r, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ, लिख देते हैं बच्चों, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x। तो सबसे पहला काम sec इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालो, x से √x² -1, x ज़ीरो नहीं हो सकता, अपॉन पे x² -1 ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी इसलिए नहीं होल्ड है क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टर करो a + b a - b, तो -1 +1, वेविकर मेथड बनाओ, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर मतलब प्यारे बच्चों पॉजिटिव, तो -∞ से -1, ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो डोमेन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालेंगे, कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग सॉल्व करेंगे कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव, x से √x² -1, x ज़ीरो नहीं हो सकता, x² -1 ग्रेटर देन 0, फैक्टर करो x+1 x -1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा +1, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव होता है, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब कुछ बच्चों बचे हुए फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो वो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, याद रहेगा। अगर हमारे पास 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में तो डेरिवेटिव ऑफ पहले फर्स्ट करोगे, सेकंड थर्ड को छोड़ दोगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ प्यारे बच्चों सेकंड करोगे, फर्स्ट थर्ड को छोड़ दोगे। अब किसको करोगे, थर्ड को, याद रहेगा। अब हम लोग सीखते हैं डिवाइड रूल, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ पर्टिकुलर केस हैं, सबको याद होने चाहिए। x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, √x का तो ज़रूर याद कर लेना, सबसे काम का है 1/2√x, ठीक है। 1/x का भी प्यारे बच्चों याद करो, माइनस का 1/x²। बच्चों याद रखना, अगर x के ऊपर 0 लिखा मिले तो इसे हम लोग x डिग्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और x डिग्री का कन्वर्जन होता है पाई अपॉन
180 इंटू एक्स रेडियन। ठीक है, सभी बच्चों को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए।